बड़ी खबर यह कि अजरबैजान से भारत आए प्लेन में खराबी आ गई और आसमान में 190 यात्रियों की सांसें अटकी रही। आपको बता दें 2.5 घंटे तक समंदर के ऊपर यह प्लेन फंसा रहा। 6000 फीट की ऊंचाई पर संकट में लोगों की जान फंसी रही। समंदर के ऊपर प्लेन ने 8 से 10 चक्कर भी लगाए और ये अंदर की उस वक्त की इमरजेंसी सिचुएशन की वो तस्वीरें आपके सामने, जहां 2.5 घंटे तक समंदर के ऊपर ये प्लेन फंसा रहा। प्लेन के अंदर की ये तस्वीर उस वक्त की है जब आसमान में 190 यात्रियों की सांसें अटकी रही। अजरबैजान से भारत आ रहे प्लेन में आई खराबी की वजह से ये इमरजेंसी सिचुएशन आई और खतरनाक प्लेन हादसे से 190 यात्री कैसे बचे, देखिए। प्लेन में मास्क पहने ये यात्री आपको साफ नजर आ रहे हैं क्योंकि बाकू एयरपोर्ट पर वापस जिस वक्त ये प्लेन लौट रहा था उसी वक्त इसमें खराबी आई और समंदर के ऊपर प्लेन ने 8 से 10 चक्कर भी लगाए। जोरदार आवाज के साथ प्लेन में हंगामा मच गया। उस समय क्या हालात थे, पैसेंजर की जुबानी प्लेन के अंदर से ये कहानी सुनिए। वी आर अंडरस्टैंड कि ये 1 घंटा क्यों लगेगा। हम अभी कैस्पियन सी के ऊपर है, लेकिन फ्यूल इस एरोप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने, राकेश सर ने और नीतेश सर जो बैठे हुए हैं इन्होंने देखा और हमने जो समझा कि जब प्लेन लैंड होगा तो उसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना या लिमिटेड। अगर ये तो ये उसको फायर कर रहा है, मतलब जब घूम रहा है अपने आप को 1 घंटे घुमाएंगे तो वो 1 घंटे में कुछ तो कम हो ही जाएगा। उसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग पर जाएंगे। कम हो रहा है एसी की आवाज़, एसी कम होते जा रहा है। एसी हमारा जो है वो ना के बराबर है। अभी प्लेन में बहुत गर्मी लग रही है। मुत्तू को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुत्तू बहुत परेशान हो गया है। ऑक्सीजन मास्क ऑल्सो नॉट वर्किंग। इंडियन टाइम 2:50 AM and Baku time is I don't know after before 1.19 बाकू का टाइम, जो अजरबैजान का टाइम 1:19 है। हम लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और सब भला होगा, सबका भला होगा। हमारे दो जो हमारे फ्रेंड हैं, एक शशि और एक, अब मुझे भी परेशानी हो रही है, दोनों क्यों खराब हो रही है। मैं स्टॉप करता हूँ इसको क्योंकि हो सकता है कि ये सब कुछ सही हो और हम लोग लैंड कर जाए। उस वीडियो को मैं डिलीट मार दूँ। इनकेस अगर ये डिलीट नहीं होता है तो मेरी बच्ची, आई लव यू। और राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, अब फिलहाल इस लैंडिंग के बारे में, इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर, एविएशन कंपनी को लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि ये बताया गया है कि ये अजरबैजान की फ्लाइट थी जो अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट से टेक ऑफ की थी रात 11:45 पर 12 अगस्त की रात को और इसे दिल्ली आना था। लेकिन 55 मिनट के बाद, टेक ऑफ के 55 मिनट के बाद में एक जोर की आवाज आती है फ्लाइट के अंदर और तमाम जो यात्री थे वो सब हड़बड़ा गए। यात्रियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी इस बात की समझ नहीं कि आखिर इतनी बड़ी आवाज कैसे आई, क्या डिफॉल्ट हुआ, क्या तकनीकी खराबी आई। लेकिन उन्होंने जब बार बार क्रू मेंबर से पूछना चाहा तो उन्हें कुछ तकनीकी शब्द बताए गए। उनका कहना है कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ। लेकिन इस दरमियान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि फ्लाइट जो कि 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, वो फ्लाइट लगभग 5,950 फीट नीचे की तरफ आता है, यानी कि सीधे कैस्पियन सी के अंदर ये फ्लाइट जो है समा सकता था। लेकिन किसी तरह उसको आपस से कंट्रोल किया गया और उसके बाद ऊपर जब आसमान की तरफ गए तो लगभग 8 से 10 बार, चूंकि जो जीपीएस सिस्टम है उसमें भी इसको देखा जा सकता है कि किस तरह से फ्लाइट जो है 8 से 10 राउंड आसमान में लगाती है और लगभग 2.5 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा। इस दरमियान इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर बात होती रही है टीसी के द्वारा, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति नहीं बन पाई। आखिरकार 2.5 घंटे के बाद में इस विमान को वापस से बाकू एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया। उस
दरमियान उस विमान में 190 यात्री सवार थे और ये बताया जा रहा है कि तमाम यात्री जो हैं वो सबके सब यात्री भारतीय पैसेंजर्स थे, भारतीय नागरिक थे। जाहिर बात है कि बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, लेकिन इसमें जवाबदेही किसकी बनती है, जवाब कौन देगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई विमान उड़ान भरती है तो उसको बाकायदा पूरी तरह से उसकी मेंटेनेंस सिस्टम, बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने दी है और कई बड़े सवाल राजीव आपने यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन एक मैप के जरिए हम यहाँ दर्शकों को सबसे पहले समझाना चाहेंगे कि कैसे प्लेन बाकू एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, रास्ते में हादसे का शिकार कैसे होते होते बचा, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये पूरा रूट एक मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये वो रूट्स होते हैं जिनके जरिए आप फ्लाइट्स की ट्रैकिंग भी कर पाते हैं। और बाकू एयरपोर्ट जो कि अजरबैजान का एयरपोर्ट है, वहां से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट और समंदर के ऊपर ये चक्कर काटता रहा प्लेन, एक बार नहीं कई बार। और ऐसा क्यों हुआ? ये टेक्निकल ग्लिच है, ये किसकी गलती है? क्योंकि आम शब्दों में हम एक पैसेंजर के जरिए राजीव ये समझ पाए हैं, ज्यादा फ्यूल होने की वजह से ही घंटों यात्रियों की जान कैस्पियन सागर के ऊपर फंसी रही। राजीव, बिल्कुल, देखिए पैसेंजर को आखिर तक इस बात की समझ में जानकारी नहीं आई कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आवाज आना, झटका लगना फ्लाइट के अंदर, जाहिर बात है कि सबकी सांस जो है हलक में अटक गई थी, क्रू मेंबर में भगदड़ मच गई। हमारे पास जो वीडियो है, TV9 भारतवर्ष के पास जो वीडियो है उसमें क्रू मेंबर्स भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जो मास्क प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑक्सीजन टैंकर था, कई मास्क ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन कनेक्टेड ही नहीं था, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ये वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जाहिर बात है कि बहुत बड़ी लापरवाही अपने आप में थी। हादसा तो जो होते होते बचाव अपने आप में, लेकिन किसी हादसे के समय जो बचाव का रास्ता होता है उसमें भी नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क जो लोग पहनने की कोशिश कर रहे थे, किसी के ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन कनेक्टेड कमी नहीं था, तो किसी और यात्रियों की दिक्कत इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। राजीव, एक बार फिर से इन पैसेंजर्स की बात सुनते हैं। वी आर अंडरस्टैंड कि ये 1 घंटा क्यों लगेगा। हम अभी कैस्पियन सी के ऊपर है, लेकिन फ्यूल इस एरोप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने, राकेश सर ने और नीतेश सर जो बैठे हुए हैं इन्होंने देखा, और हमने जो समझा कि जब प्लेन लैंड होगा तो उसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना या लिमिटेड, अगर ये तो ये उसको फायर कर रहा है, मतलब जब घूम रहा है अपने आप को 1 घंटे घुमाएंगे तो वो 1 घंटे में कुछ तो कम हो ही जाएगा। उसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग पर जाएंगे। एसी कम हो रहा है, एसी की आवाज़, एसी कम होते जा रहा है। एसी हमारा जो है वो ना के बराबर है। अभी प्लेन में बहुत गर्मी लग रही है, मुत्तू को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुत्तू बहुत परेशान हो गया है। ऑक्सीजन मास्क ऑल्सो नॉट वर्किंग। इंडियन टाइम 2:50 AM and Baku time is I don't know after before 1.19 बाकू का टाइम, जो अजरबैजान का टाइम 1:19 है। हम लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और सब भला होगा, सबका भला होगा। हमारे दो जो हमारे फ्रेंड हैं, एक शशि और एक, अब मुझे भी परेशानी हो रही है, दोनों क्यों खराब हो रही है। मैं स्टॉप करता हूँ इसको, क्योंकि हो सकता है कि ये सब कुछ सही हो और हम लोग लैंड कर जाए। उस वीडियो को मैं डिलीट मार दूँ। इनकेस अगर ये डिलीट नहीं होता है तो मेरी बच्ची, आई लव यू।